95% जो यूथ है, जो नौजवान है, आज के समय में जितने नौजवान हैं, मैं कह सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मास्टरबेशन के ख्याल उनके मन में आते हैं। उनका मन पोर्नोग्राफी की तरफ जाता है, क्योंकि जिस यंग एज से वो होकर गुजरते हैं। तो ये चीज़ों की वजह से समटाइम्स क्या होता है कि जो नौजवान है वो प्रभु में नहीं आ पाते, प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो ये मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी की जो ये चेन है, हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? क्योंकि एक ऐसी साइकिल है कि अगर एक दिन हो रही है तो 5वें दिन भी होगी, 15वें दिन भी होगी, वो रुकती नहीं है। तो इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जब से मैंने जो सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो डालना शुरू किया, तब से लेकर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे इसी बात पर आया कि ऐसे लस्ट होता है, लस्ट ऑफ अ फ्लैश, इसके ऊपर कैसे जय पाएंगे। खासतौर से जैसे इस प्रकार का जो परेशानी है, ज़्यादातर लोग इस बात से जूझ रहा है, उन्हें खुद नहीं पता कि कैसे बाहर आना है। और कई लोग ये भी बोलते हैं कि मैं अपने पास से जाकर के ये बात बोल नहीं सकता हूँ, और अपने जान पहचानने वाले लोग हैं उनको भी जाकर के ये बात बता नहीं सकता हूँ। तो ज़्यादातर लोग इस बात से गुजर रहा है। मैं आप सभी से एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सबसे पहले हम समझे कि दिस इज़ सिन। हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जाते हैं, दैट इज़ नॉट द बिब्लिकल वे। ठीक है, तो ये शरीर का इच्छा है, अभिलाषा है, उसके अंदर है, ये सब चीज़ें पाप है। बाइबल जिक्र करते हैं दिस इज सिन, ये पाप है। पहली बात हमें ये समझ में आना चाहिए। और इससे दूर कैसे रहेंगे? देखिए, शरीर का आवश्यकता है सेटिस्फैक्शन, तो उसके लिए शरीर मांगता रहेगा। जितना परमेश्वर को उपस्थिति हमारे पास उतराते हैं, उतना दुनिया की चीज़ें, शरीर का अभिलाषाएँ हैं, हमसे दूर रहेंगे। जितना हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, उतना ज़्यादा हमारे अंदर से ये जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं, लस्ट है, अंदर बढ़ते जाएगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप डांटने से और मतलब ऐसे प्रार्थना करने से हटेगा ही नहीं। तो एक चीज़ मैंने अपने लाइफ में महसूस किया, और कई लोगों का अनुभव से भी मैंने सुना, कि परमेश्वर के नज़दीक आओ तो पाप का सोच हमसे दूर रहेंगे। हमारे शरीर में रहते समय जो कुछ हम करते हैं ना, पाप करते हैं, उसका दंड तो होगा ही होगा। सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए इस प्रकार का काम में लग जाते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि फिर बाद में जब शादी करेंगे ना, फिर फिज़िकल रिलेशनशिप में उन्हें जो सेटिस्फैक्शन जो नॉर्मली मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, क्योंकि जो खुद करते हुए जो आदत मिल गया, उसी आदत में इवन शादी के बाद भी उसी में चले जाएंगे, उनका फैमिली में भी अफेक्ट करेगा। तो किसी भी तरीक़े से ये आपको हेल्प करने वाला नहीं। और कुछ लोग जो पोर्नोग्राफी का जो है एडिक्ट हो जाते हैं, उसको देखने के लिए लग जाते हैं, तो उसमें एक और बहुत बड़ा डेंजरस ऑन ये है कि अगर आप ऐसे कुछ देखना शुरू हो गया तो दुनिया में सब चीज़ें भूल कर फिर आप इसमें लग जाओगे। तो आपका करियर में उसका अफेक्ट होगा, फैमिली लाइफ में अफेक्ट होंगे, दुनिया में कोई भी और चीज़ करने में आपको मज़ा नहीं आएगा, केवल इसी बात पर लगने में आपको मज़ा आएगा। तो उसका मतलब कि आपका करियर में उसका असर होगा, और फैमिली लाइफ में असर तो होगा ही होगा। और कुल मिलाकर के पाप तो कर ही रहे आप, है ना। तो उसमें एक और डेंजरस बात यह है कि थोड़ा बहुत तो इस प्रकार की जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करके शुरू किया, तो आप देखना शुरू किया, फिर आप उसमें थोड़ा सा डेंजरस जोन में चले जाना शुरू हो जाएंगे। पहले आपने नॉर्मली देख लिया, फिर डेंजरस जोन में, मतलब कि उसका जो पीक में जाना शुरू करेंगे, जो मतलब डेंजरस चीज़ को ट्राई करने के लिए कोशिश करेंगे। और साइकोलॉजी इस प्रकार कहते हैं, इस चीज़ को देखे आपका दिमाग में आपने इस चीज़ को भर दिया ना, तो जहाँ पर भी देखो ना, आपके माइंड में यही ख्याल आएगा, यही सोच आएगा। यहाँ तक कि इवन अपना मम्मी को देखे, पापा को देखो, तो भी उनके साथ भी ये करने का सोच आ जाएगा। ये दिस इज़ द डेंजरस एरिया ऑफ दिस एडिक्शन, दिस इज़ काइंड ऑफ एन एडिक्शन। एंड उसके पीछे एक और शैतान भी है, स्पिरिट ऑफ एडिक्शन भी है। तो इसको छोड़ करके प्रार्थना करेगा तो भी उसके ऊपर डिलीवरेंस हो सकता है, अगर एडिक्शन के और उस तरह चल रहा तो अगर आप एक बार उसमें से मुक्ति पा लिया, तो आपको प्रभु के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, वरना ये चीज़ फिर भी आपका जीवन है, क्योंकि ये शरीर का आवश्यकता है। तो उसको शैतान थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, और थोड़ा कुछ दिन आप इसको करने के लिए लग जाएंगे ना, फिर आपका दिमाग ये बोलने लग जाएंगे, जस्टिफाई करना शुरू करेंगे, भाई कोई बात नहीं यार, ये इंसान है, कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कोई दिक्कत नहीं वाली बात, आजकल हम ऐसे के ज़माने में जी रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी करो, कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड रखो, बॉयफ्रेंड रखो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, लिविंग टुगेदर सिस्टम में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई छोटा मोटा पाप करो, ये इंसान तो है भाई, कोई बात नहीं, प्रभु माफ़ कर देगा, प्रभु खरनाम है, परमेश्वर है, कोई बात नहीं। सो वी आर लिविंग इन ए कोई बात नहीं सिस्टम, है ना। ये सिस्टम हमें डेंजरस जोन में लेकर जाएगा। तो हम भी ऐसे कोई गलत चीज़ देखते हैं ना, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर शुरुआत में गिल्ट फील होगा,
उसके बाद कुछ समय के बाद आप लगातार करते रहोगे, वो गिल्ट फीलिंग भी हट जाएगा। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। साइकोलॉजिकल फैक्ट मैं बताता हूँ कि आपका ब्रेन एक स्पॉन्ज का तरह है, रुई की तरह है। उसमें कौन सा रंग भरोगे वही रंग दिखेगा। आपका दिमाग में जो कुछ आप भरते हैं ना, वही आपको नज़र आएगा, रिफ्लेक्ट आएगा, आउटकम भी वही आएगा। तो आपको यू हैव टू रिप्लेस ऑल दीज थिंग्स विद द वर्ड ऑफ गॉड। आपके दिमाग में वचन भर दो। परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, परमेश्वर की उपस्थिति से भरो, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप बाहर आ सकते हैं।